देश में अब तक लगे 4,84,00,000 से ज्यादा वैक्सीन के टीके। केंद्र ने राज्यों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कोविशील्ड की दूसरी खुराक अब 4 से 6 हफ्तों के बजाय 6 से 8 सप्ताह के अंतराल पर लगेगी। ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में एक बस और ऑटो की टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। राज्य सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 सालों में पहली बार होगी स्थायी सिंधु आयोग की बैठक। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में सिंधु नदी के जल से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज पुणे में। टेस्ट और T20 सीरीज जीतकर टीम इंडिया की इस सीरीज को भी जीतने की होगी कोशिश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी असम में चुनाव प्रचार किया। राज्य के गोलाघाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर राज्य में गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाया। कह रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसा वाक्य नहीं है जो हम यहाँ कह के भूल सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम 5 लाख नौकरी कह रहे हैं, 5 लाख रोजगार कह रहे हैं, तो हम उसको कर सकते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को इस बार 200 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो निश्चित तौर पर चुनावी प्रचार के दौरान जयललिता की मौत का मुद्दा भी उठाएंगे। इस बीच AIADMK ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व CM जयललिता की मौत का किसी भी संदर्भ में इस्तेमाल न किया जाए। सभापति महोदय, ये परमवीर सिंह है कौन? है कौन? उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मैं भी उसके कारनामे पढ़ के दिखाता हूँ। ताबड़तोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपति राजवट लागू करा। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते, उनकी बदली करवाते। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। पिछले 14 महीने में कई प्रयास करने के बाद भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, जहां का नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के नाते से कर रहे, इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे, वो पूरी तरीके से असफल हुए। इसके लिए कई कपट नीति, राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। सभापति महोदय, हो रहा है। और जिस परमवीर सिंह का लेटर का उल्लेख लेकर आज यहाँ 0 ओवर में बात करने का आपने मौका दिया, सभापति महोदय, ये परमवीर सिंह है कौन? है कौन? यही परमवीर सिंह, नाम मत बोलिए, नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदय, मैं भी उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है। ये पब चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अटके हुए लोग, इनका ये दलाल है, ऐसा इंजाम इस ACP मिस्टर अनुप डांगे ने किया है। अगर ये लेटर पढ़े, सभापति महोदय, अगर ये लेटर में पढ़ा के आपको दिखाऊंगा, तो एक मोस्ट करप्टेड श्री गिरीश बापट जी। अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत गुन्हेगार खंडणी मागत होते, आता सरकार खंडणी मागायला लागले, गृहमंत्री खंडणी मागायला लागले, म्हणजे कुंपण शेत खायला लागले, पाण्याला तहान लागले आणि सरकार भ्रष्ट होत चालले। त्यामुळे ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा आणि या गुन्हेगारांना आतमध्ये टाका, ही आमची सगळ्या सभागृहात मागणी आहे। महाराष्ट्रामध्ये
कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही. कायदा सुव्यवस्थेचे दिंडोडे उडालेत. महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे. पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत. त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे. महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी. जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी. उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई. जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए. मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं. मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है. अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा. मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, 2 मिनट सर. सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूं कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है. बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है. किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है. और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से. प्रारंभ कीजिए सर, ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है. महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक DG लेवल के IPS ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक API को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़. और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक API से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के गृह मंत्री और कितने API से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है. दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है. इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है. हम इसका विरोध करते हैं और आज हम ये मांग करते हैं. संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों पर घमासान शुरू हो गया है. मुंबई से लेकर दिल्ली, टीवी डिबेट से लेकर संसद तक विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग चल रही है. इस बीच बीते दिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा किए गए दावे पर अलग बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी में लंबे वक्त तक अनिल देशमुख अस्पताल में थे. अब कुछ ऐसे कागजात सामने आए हैं जिससे यह दिखता है कि इस अंतराल में अनिल देशमुख ने एक चार्टर्ड विमान में उड़ान भरी थी. अनिल देशमुख को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच चार्टर्ड विमान का एक डॉक्यूमेंट भी सामने आया है. ये 15 फरवरी 2021 का है, जिसमें यात्रियों की लिस्ट में अनिल देशमुख का भी नाम है, जो ये दर्शाता है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने नागपुर से मुंबई तक चार्टर्ड फ्लाइट में सफर किया था, ताकि वो अपने घर मुंबई में खुद को क्वारंटीन कर पाए. इन डिटेल्स के सामने आने के बाद अनिल देशमुख की सफाई भी सामने आई. नागपूरला 5 फेब्रुवारीला कोरोना बाधित झालो. त्यानंतर 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी पर्यंत मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये भरती होतो. 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला, त्यावेळेस होम क्वारंटाईन साठी मी खाजगी विमानाने नागपूरहून लगेच मुंबईला आलो. होम क्वारंटाईन झाल्यानंतर मी
डॉक्टरच्या सूचनेप्रमाणे रात्री उशिरा पार्कमध्ये प्राणायाम करण्यासाठी जात होतो. नागपूर येथील माझ्या हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालो. होम क्वारंटाईन नंतर आमचं 1 मार्चपासून अधिवेशन होतं. त्याच्या कामाला मी लागलो. त्या दरम्यान आमचे जे अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तर होते, या लक्षवेधी सूचना होत्या, त्याच्या ब्रीफिंगसाठी माझ्याकडे माझ्या शासकीय निवासस्थानावर अनेक अधिकारी ब्रीफिंगसाठी येत होते. त्यानंतर माझ्या शासकीय कामासाठी मी पहिल्यांदा दरअसल परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद लगातार अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग हो रही है. इस बीच सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख का बचाव किया. शरद पवार ने दावा किया था कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे. उसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया था. ट्वीट किया है, उसने कहा है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. वीडियो भी साझा किया है अनिल देशमुख का 15 फरवरी को. अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तो आप सब कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे. आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27. होम क्वारंटीन सर. ये मेरे पास हॉस्पिटल सर ये अनिल खुद की किसको मालूम. सर देखिए ना, ये अनिल देशमुख का खुद का ट्वीट है. 15 फरवरी का ट्वीट है सर. 15 फरवरी का ट्वीट है सर. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास 15 Do you want to see it? I'll show it to you. This is 15 फरवरी का सर्टिफिकेट है. Sir, this is Anil Deshmukh's Twitter page if you want to see. I am giving this. That's fine, sir. But he has just press conference and he has वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ची प्रेस कॉल होती. अच्छा, I was told this is a video conferencing statement. What statement? VC किया है. ये देखो घर पे खड़े बैठे बैठेंगे ना VC में आदमी घर पे ही बैठता है. लग रहा है. आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी में यह दावा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था. इसी के बाद राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. बीजेपी अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रही है. बीते दिन इस पर संसद में भी बवाल हुआ. हालांकि शरद पवार साफ कर चुके हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है. दुख तो होता है जब 8 लोग एक ही विषय पर बोलते हैं, तो हमारी तरफ से एक तो बोल सकते थे हर पार्टी से, तो वो तो हुआ नहीं सुबह. आई जस्ट वांट टू फ्लैग दैट इट्स अ ब्लैक डे. एवरीबडी डजंट स्टे इन दैट साइड. सो जब कभी भी बारी आएगी तो ये प्रेसिडेंट ना पड़े इस देश में कि कोई सत्ता लाइफ में तो नहीं होता, कभी इस पार कभी उस पार. तो ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कि 8 लोग एक ही विषय पे 0 आवर पे जिनका नाम नहीं था, मैंने चेक भी की, एक भी का नाम 0 आवर में नहीं था. इट्स अप टू द स्पीकर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्पीकर, बट दिस इज इनजस्टिस. और मुझे आज भी माननीय प्रधानमंत्री का एक उन्होंने कहा हमारी पार्टी बद्दल तब याद था कि एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने यहाँ पार्लियामेंट में कहा था 2 ही पार्टियां ऐसी है जो कभी वेल में नहीं आती, एमसीपी और बीजेडी. और मुझे आज ऐसे लग रहा है 14 साल के बाद कि एक्चुअली ये 303 है वो बाहर आ जाते हैं, मंत्री एक दूसरे की इशारा करके बोलते हैं चिल्लाओ चिल्लाओ, और हम पूरा डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और हमारा आवाज दब जाती है. तो आई थिंक आई जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट जो फॉलो करे रूल्स उसकी आवाज न दबाई जाए. इज माई लिमिटेड पॉइंट. आई जस्ट वांटेड टू पुट इट ऑन फ्लोर, सर. Another thing I wanted to say that I appreciate that this bill has been brought in by this government, but this government is full of contradictions.
ये यू टर्न की सरकार है। दे आर यू टर्निंग अबाउट एवरीथिंग स्ट्रेट फ्रॉम एलाइज। आज जिस तरह से शिवसेना के बारे में बात करें, 25 साल उनके साथ अच्छा आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा। 25 साल के बाद जिस तरह से आज उद्धव जी पे अटैक हुआ, मैं सोचती दंग रह गई कि 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतना अटैक, पर्सनल अटैक करते गए। Anyway, this is a U-turn सरकार, so this is one more U-turn, I guess. And I would like to say, सर मैं किसी को हैकल नहीं करती, आपने पास से देखा है। अभी सुनने की भी थोड़ी ताकत रहेगी जब बड़ी सत्ता हो। And the beauty of being as power is to listen to the people who don't have a voice. तो हम कम है, तो हमारा थोड़ा तो सुना करिए, टाइम भी कम मिलता है।